भगवान ने कहा पार्थ शंका को त्यागो, व्यर्थ न संशय पालो, पाप पुण्य सब मैं देखूंगा, वध इसका कर डालो। नमस्कार मित्रों, श्री कृष्ण के आशीर्वाद के फलस्वरूप कर्ण के ऊपर बहुत सारे खंड काव्य, महाकाव्य लिखे गए हैं, कविताएं असंख्य लिखी गई हैं और मैं आपके सामने एक एक कविता प्रतिदिन लाने का प्रयास लाता हूं। आज जो कविता है वो वीर से कविता है और लिखी गई है श्री विनीत चौहान जी के द्वारा। यद्यपि रश्मिरथी के बाद कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा कर्ण का जो छुआ ना गया हो, लेकिन फिर भी सभी कवि अपने हिसाब से, अपनी भाषा में, अपनी शैली में कुछ कविताएं लिखते हैं। तो विनीत चौहान जी को धन्यवाद देते हुए मैं उनकी कविता का पाठ शुरू करता हूँ। कर्ण के बारे में पंक्तियां हैं कि निज कवच और कुंडल जिसने हंसकर सुरपति को दे दिए दान, मरने तक वचन नहीं तोड़ा, निज मृत्यु का रख लिया मान। जिसके भुज बल में बसते थे सारे युद्धों के निर्णय भी, वो रश्मिरथी, वो दानवीर, वो योद्धा था सबसे महान। तो इस कविता का बैकग्राउंड ये है कि 18 दिन के इस महायुद्ध में, महाभारत में 2.5 दिन कर्ण ने अपना पराक्रम दिखाया था और आचार्य द्रोण के वध के बाद, हत्या के बाद, निर्मम हत्या के बाद सेनापति बनते हैं महारथी कर्ण। तो पंक्तियां हैं कि गुरु द्रोण के बाद कर्ण ही सेना का नायक था और उधर पार्थ के रथ पर स्वयं गीता का गायक था। अब महारथी शल्य, जो कि पांडवों के मामा थे, वो जब छल से एक बार दुर्योधन पक्ष में चले जाते हैं तो दुर्योधन उनसे निवेदन करता है कि कर्ण का रथ कृपया आप संचालित कीजिए, सारथी का कार्य आप करिए, क्योंकि उधर केशव हैं और कर्ण में वो सामर्थ्य है कि पार्थ का वध कर सकता है। शल्य महारथी थे। शल्य इस बात से बहुत बिदक जाते हैं कि एक सूत पुत्र का रथ मैं नहीं खेऊंगा। शल्य कहते हैं कि सूत पुत्र है वो और मैं गर्वित मद्रराज हूँ, भुजबल में है तुच्छ और मैं उन्नत शैल विशाल हूँ। मैं उसका रथ हाँकूं, अगर ये समय आएगा तो इसका दंड भी कर्ण युद्ध में अवश्य पाएगा। दुर्योधन विनती करते हैं कि ये मेरी मजबूरी है, कृपया आप आइए और रथ का संचालन कीजिए। दुर्योधन उदाहरण देता है कि केशव ने जैसे मित्रता में अर्जुन का रथ हाँका, इसीलिए तो रण में हुआ कब उसका बाल है बांका। अगर आप बन गए सारथी साहस ना रीतेगा, अर्जुन का वध करके बस कर्ण समर जीतेगा। कहता कि अगर आप सारथी बन जाइए ना तो कर्ण सही में उसको मार ही देगा। अगली पंक्ति से आप रिलेट करिएगा कि अनुनय और विनय के आगे सदा हारता हट है। एक बार कोई जिद करके बैठ जाए, आप बनाने पे आए तो मान तो जाता ही है। स्वीकृतियां बन गई सहज वो नाना की जो हट है। जो नाना की हट थी अब वो स्वीकार कर ली गई हैं, स्वीकृतियां आ गई हैं। अब रथ का संचालन शल्य करेंगे। अगर आपको कर्ण और शल्य का संवाद देखना हो रश्मिरथी में तो मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, आप जा करके रश्मिरथी के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आगे बढ़ते हैं कि शल्य कर्ण के बने सारथी जो खुद महारथी थे और रणभेरी बज गई युद्ध की शस्त्रों सहित रथी थे। लगे युद्ध में बाण बरसने तलवारें चमकी थी, गदा भीम की पड़ती थी तो धरती भी धमकी थी। अर्जुन और कर्ण के बाणों से बरसी ज्वाला सी और रणचंडी पहने जाती थी मुंडों की माला सी। दृश्य है, विभत्स दृश्य है कि ये हाल है युद्ध में। सर धड़ से अलग हो रहे हैं, अंग प्रत्यंग प्रच्छिन्न हो रहे हैं। एक एक कर रथी योद्धा यूं कट गए हजारों और समरागढ़ में गूंज रहा था सर्वस्व मारो मारो। आज खून की कीमत पानी से ज्यादा सस्ती थी और कर्ण के आगे टिकता किसकी ऐसी हस्ती थी। किंतु शल्य के कटु वचनों से कर्ण का साथ रहता था। बाण सहूं या व्यंग बाण निर्णय करता रहता था। आपको पता होगा कि शल्य कर्ण संवाद एक ऐसा संवाद है जिसमें एक सारथी अपने महारथी को तत्क्षण बार बार निरंतर दुस्साहित करता रहता है, मनोबल तोड़ता रहता है। ये एक तरह का दंड था जो शल्य दे रहे थे कौरवों को। शल्य ने कई बार कर्ण से कहा कि तुम डर रहे हो, और कर्ण ने भी एक बात कही थी कि कृष्ण जैसा सारथी, अर्जुन जैसा महारथी को देखकर महादेव के अतिरिक्त कोई भी डर जाएगा। तो मैं क्या चीज हूँ। आपको पता है कि जब युधिष्ठिर सामने आते हैं, कर्ण उनका वध नहीं करता, अपमानित करके छोड़ देता है, क्योंकि उसने माँ को वचन दिया था, कुंती माँ को, कि मैं तुम्हारे 4 पुत्रों को तो नहीं मारूंगा। हंसकर बोले कर्ण, युधिष्ठिर लड़ने क्यों आते हो, ये बच्चों का खेल नहीं जो पीठ दिखा जाते हो। जाओ कुंती माँ से कहना वचन नहीं तोड़ूंगा और अर्जुन के अतिरिक्त सभी को जिंदा मैं छोड़ूंगा। फिर कर्ण शल्य से कहता है कि हायों को तेज करो और ले चलो वहां जहां खड़े हो गोविंद वहां। भगवान के समक्ष इनका रथ आ ही जाता है। अब आप समझे कि अंतिम युद्ध होने वाला है। फिर शल्य कर्ण से कहते हैं कि जितना पौरुष हो बाहों में वो अर्जुन को दिखलाओ, किसकी बाहों में दमखम है वो सारा बतलाओ। कहा कर्ण ने शल्य सदा कायर बातें करते हो, रश्मिरथी के रथ पर होकर तुम इतना डरते हो। अब कर्ण का आत्मविश्वास देखिए कि सूर्य पुत्र की छाती वेधे ऐसा बाण कहाँ है। विजय विवश हो आती पीछे चलता कर्ण जहां है। आज समझ लो कुरुक्षेत्र में ऐसा लहू बहेगा, अर्जुन या कर्ण में से केवल एक जीवित बचेगा।
यही प्रतिज्ञा ने अर्जुन भी केशव संग आए थे कि आज कर्ण का वध करूंगा, कसम यही खाए थे। दोनों के रथ सम्मुख आए कुरुक्षेत्र में जिस क्षण, देवलोक ऊपर आ गए युद्ध देखने तत्क्षण। कि जब दो महारथी समक्ष आते हैं कि अब द्वंद्व युद्ध होगा, एक दूसरे का द्विरथ युद्ध होगा, तो देवता लोग आते हैं कि चलो आनंद लेते हैं कि कैसा युद्ध होता है। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को था तब ही समझाया कि होगा क्या परिणाम, इसका दुष्परिणाम बताया। बोला दोनों महावीर पर एक आज हारेगा, एक बचेगा जीवित, निश्चित एक आज मारेगा। दुर्योधन कहता कि बहुत विलंब हो चुका है, अब युद्ध जो है अंतिम पड़ाव में है, युद्ध होकर ही रहेगा। अब जो होगा रण में होगा, यही भाग्य का लेखा, लड़ते हैं विजय वीर की खातिर, कल किसने है देखा। अब केशव ने भी अर्जुन को कर सावधान समझाया और अर्जुन ने गंडीव उठाकर पहला बाण चलाया। राधा पुत्र समर में कौशल ना अर्जुन से कम था, निभा रहा था मित्र धर्म, ना पाप पुण्य का गम था। वीर कर्ण ने बाणों की कुछ ऐसी झड़ी लगा दी कि रणचंडी की रक्त की उसने सारी प्यास बुझा दी। क्रुद्ध कर्ण ने अर्जुन पर बाणों की वर्षा कर दी, अर्जुन ने भी दिव्य हाथों से दसों दिशाएं भर दी। बहुत देर हो गई समर में, पहर दूसरा बीता, ना कोई हारा इस रण में, ना कोई भी जीता। आखिर सर्प बाण तरकश में हाथ कर्ण के आया, अब अर्जुन का वध निश्चित है, हर सैनिक चिल्लाया। प्रत्यंचा कानों तक खींची, बाण कर्ण ने छोड़ा, केशव ने घोड़ों को त्वरित दाहिने मोड़ा। घुटने तक झुक गए अश्व, बस बाण कंठ तक आया, किंतु लगा वह दिव्य मुकुट में केशव की सब माया। आपको ये पता है कि समस्त महाभारत कृष्ण ही लड़ रहे थे, अर्जुन तो एक प्रतिबिंब था उनका। प्राण बचे अर्जुन घबराए, पर केशव मुस्काए, बोले पार्थ साथ में मैं हूं, किंचित ना घबराए। फिर अश्वसेन आता है, कर्ण से कहता है कि मुझे छोड़ो, मैं मार के आऊंगा। अश्वसेन और कर्ण का एक संवाद भी होता है, उस संवाद को विशेष रूप से मैंने बनाया है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो कर्ण उसको मना करता है कि मैं एक सर्प की सहायता लेकर युद्ध नहीं करूंगा, विजय नहीं लूंगा। लेकिन फिर भी अश्वसेन की अलग दुश्मनी थी अर्जुन से, वो पहुंच जाता है और स्वयं प्रयास करता है कि अर्जुन को डस लिया जाए। कर गरल वमन जीवन भर का, संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तो मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। सहारा नहीं मिलता है, लेकिन पार्थ को मारने वो जाता है। फिर क्या होता है, क्रोधित अश्वसेन तब अर्जुन पर फुंकारा, लेकिन पार्थ के बाणों से वह सीधा स्वर्ग पधारा। कि लगा युद्ध कर्ण और अर्जुन में फिर से होने, दोनों आतुर थे मुंडों को रण खेतों में बोने। 11 डोरी वीर कर्ण ने 12 धनुष की काटी, अर्जुन ने लहू से रंग दी कुरुक्षेत्र की माटी। अब वो क्षण आता है जो धरती माँ का श्राप था, कर्ण को लगने ही वाला होता है कि तभी कर्ण का रथ थोड़ा सा एक तरफ झुकाया, पहिया लगा धरती में धंसने, देख कर्ण घबराया। याद आ गया श्राप गऊ का, अंगराज विचलित था, परशुराम का दिव्य अस्त्र भी आज हुआ विस्मित था। फिर भी कोशिश करी कर्ण ने, रथ का पहिया निकले, लेकिन धरती माता तो जाती थी, उस रथ का पहिया निकले। विवश कर्ण को जमीन पे आना पड़ता है क्योंकि शल से निकल नहीं रहा होता है। तो कर्ण आके उठाते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं कि अब क्या पता निकल जाए। अर्जुन से कहता है कि अर्जुन ये धर्म युद्ध है, रथ का पहिया बाहर कर लूं, फिर ठानूंगा युद्ध, भले ही जीऊं चाहे मर लूं। अर्जुन कुछ भी कहते इससे पहले केशव बोले कि कर्ण धर्म की बातें पहले दिल के भीतर तोले। कहाँ गया था धर्म तुम्हारा जब अभिमन्यु को मारा, और शकुनी के पासों से हमने राज्य पाठ था हारा। द्रौपदी अकेली रही चीखती, लाज तुम्हें ना आई, और बाल भीम को विष पिलाया, ये क्या थी चतुराई। आज मृत्यु सर पर नाची है, धर्म याद करते हो, शस्त्र उठाओ युद्ध करो, या अगले पल मरते हो। अगली पंक्ति में महाभारत का सार टिका हुआ है, ध्यान दीजिएगा। भगवान ने कहा पार्थ शंका को त्यागो, व्यर्थ न संशय पालो, पाप पुण्य सब मैं देखूंगा, वध इसका कर डालो। अब अर्जुन पूरी की पूरी शक्तियां अपने छाती में समेट करके अपने बाण में उतारने का प्रयास करते हैं। लाक्षागृह, द्रौपदी, अभिमन्यु, राज्यपाट, ये सारे अपमान अपनी आंखों में भर के और अपने बाणों के साथ प्रहार करते हैं। एक एक शर रश्मरथी का वक्ष भेदता जाता, मगर कर्ण के प्राणों से भी अर्जुन को चैन ना आता। केशव बोले यही समय है पार्थ कर्ण को मारो, पाप पुण्य का चक्कर छोड़ो, ज्यादा नहीं विचारो। निद्रा भंग हुई अर्जुन की, चितगांडीव उठाया, लक्ष्य साध कर विरत कर्ण पर सीधा बाण चलाया। कटा शीश तब रश्मरथी का, भू पर था वो पड़ा हुआ, लेकिन जय पाकर फिर भी अर्जुन था लज्जित यूं खड़ा हुआ। 5 जन्य फूंका केशव ने, सब पांडव हर्षाए, और दुर्योधन ने अश्रुबिंदु आंखों से है गिराए। आज विदा हो गया जगत से वचन निभाने वाला, नहीं जगत में था मैत्री का धर्म सिखाने वाला। प्रणपालक को दानवीर जो रहा भाग्य का हेटा, प्रथा पुत्र या सूत पुत्र था समर भूमि में लेटा। आज युधिष्ठिर सोएंगे सुख से आंखें मूंदे, और कहीं कुंती के दृग से छलकेंगी कुछ बूंदें।
क्योंकि पुत्र तो कुंती का भी गया था। तो ये कविता विनीत चौहान जी की यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं कुछ अगली कविताओं के साथ। कविताएं रहेंगी वीर रस की, ओजमयी कविताएं रहेंगी, आनंद आपका भरपूर आएगा। मित्रों, चैनल पर व्यूअरशिप तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन सब्सक्राइबर काउंट उस लेवल का नहीं बढ़ रहा है। मतलब आप देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और देख आप रेगुलर रहे हैं। तो अगर आपको कंटेंट में आनंद आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक योर गुड केयर।